हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी नीरजा भनोट। ये आपको हमेशा याद रखना है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी और इन्हें मरणोपरांत 1987 ईस्वी में अशोक चक्र मिला था। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिए जाने वाला सबसे उच्च पदक है। ये आपको हमेशा याद रखना है और इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नीरजा भनोट को यह अशोक चक्र मरणोपरांत उनके वीरता के लिए दिया गया था जब वह हाईजेक प्लेन में यात्री को सुरक्षित करते हुए आतंकवादियों से गोली खाई थी। ठीक है दोस्तों, और अशोक चक्र की स्थापना 4 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक चक्र की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना होता है कि 4 जनवरी 1952 ईस्वी को अशोक चक्र की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक खालिस्तान था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था और इसे मुसलमान राज्य में रहने वाले गैर मुसलमान जनता से वसूल किया जाता था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और यह कर भारत में प्रथम बार मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था, लेकिन उस समय यह कर ब्राह्मणों पर लागू नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लागू किया तो वह ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शहीद आजम के नाम से खालिस्तान जाने जाते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। ये आपको हमेशा याद रखना है कि शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म पाकिस्तान के एक गांव लैलपुर में 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और उनके माता का नाम विद्यावती था। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और 23 मार्च 1931 को ही इनके साथ साथ 2 और लोगों की फांसी दी गई थी, सुखदेव सिंह और राजगुरु को। ठीक है दोस्तों, और इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 1962 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और यह भारत के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, जो कि केरल की राजधानी है। यानी केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है, ये तो आप जानते ही होंगे। और त्रिवेंद्रपुरम में ही स्थित है थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसे पहली बार नाइक अपाचे नामक रॉकेट 21 नवंबर 1963 ईस्वी को छोड़ा गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप खालिस्तान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी एंड्रो द्वीप। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रो द्वीप है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ पे कुल 36 द्वीप हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और इसकी राजधानी कवारती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। ठीक है दोस्तों, और लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप बितरा द्वीप है, जो कि हरे कछुए के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है
कि वितरा द्वीप पे हरे कछुए पाए जाते हैं और लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप वितरा द्वीप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य खालिस्तान द्वीप स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मन्नार द्वीप। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मन्नार द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मन्नार द्वीप हिंद महासागर में स्थित भारत श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है। ठीक है दोस्तों, जो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि भारत के अधिकार क्षेत्र में। मन्नार द्वीप श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 130 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान में आपात प्रबंधक का प्रावधान खाली स्थान के संविधान से लिया गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी जर्मनी। आपको हमेशा याद रखना है कि संविधान में आपात प्रबंधक का प्रावधान जर्मनी देश से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको भी पता होना चाहिए कि आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 365 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना खाली स्थान में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी 1875 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष खालिस्तान थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी बायोमेश चंद्र बनर्जी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बायोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोमेश चंद्र बनर्जी का जन्म 26 दिसंबर 1844 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 21 जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और यह पेशे से वकील थे। ये भी आपको बता देना है कि ये पेशे से वकील थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अनुच्छेद 24 के तहत खाली स्थान का निषेध किया गया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है बाल श्रम। आपको हमेशा याद रखना है कि अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे कारखाना या खान में काम नहीं कर सकता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष की उम्र के बच्चे कारखाना या खान में काम नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन खाली स्थान में हुआ था। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है लंदन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन लंदन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह सभा 10 जनवरी 1946 को लंदन में किया गया था, जिसमें 51 देश भाग लिए थे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें 51 देश भाग लिए थे, और यह सभा 10 जनवरी 1946 ईस्वी को लंदन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसे शॉर्ट में UNGA भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर खालिस्तान को कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी अरविंद घोष। आपको हमेशा याद रखना है कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बीरबल का वास्तविक नाम खालिस्तान था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी महेश दास। से आपको हमेशा याद रखना है कि बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म 1528 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि महेश दास यानी बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनका निधन 1586 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि बीरबल का निधन 1586 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों,
और ये अकबर के दरबारी थे जो नवरत्नों में से एक थे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि अकबर के दरबारी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रतिक्रिया खाली स्थान से ली गई है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और आपको भी पता होना चाहिए कि इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 के 20वें भाग में किया गया है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यह बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आपको बताना होता है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गुरु अर्जुन देव को खाली स्थान ने फांसी दी थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है जहांगीर। आपको हमेशा याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। ये आपको हमेशा याद रखना है, और आपको भी पता होना चाहिए कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिनका जन्म 25 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, और इनका जन्म 25 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ था, और इनका निधन 9 जून 1606 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनका निधन 9 जून 1606 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न में सम्मिलित होने वाले प्रथम व्यक्ति खाली स्थान थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। आपको हमेशा याद रखना है कि मरणोपरांत भारत रत्न में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह 1 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना कि इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी में हुआ था, और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बेस्ट बेकरी हत्याकांड खाली स्थान से संबंधित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन है, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है गुजरात। ये आपको हमेशा याद रखना है कि बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और बेस्ट बेकरी केस 1 मार्च 2002 को बड़ोदरा गुजरात की घटना है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह घटना 1 मार्च 2002 को घटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो कि एक भयावह दंगे का रूप ले लिया था। ये आपको हमेशा याद रखना कि यह घटना 1 मार्च 2002 को बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना खाली स्थान में हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 1872 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 8611 मीटर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि केटू माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी की सबसे दूसरी ऊंची चोटी केटू है, काराकोरम 2। ठीक है दोस्तों, और यह भारत में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि केटू भारत में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वसा का पाचन खाली स्थान करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लाइपेज एंजाइम। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।